जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज है प्रैक्टिस सेट 4 की बारी है। और जो प्रैक्टिस सेट 3 तक है 1 to 3 प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा पहला प्रश्न है आज का। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो सम्मिलित करना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेट ऑफ पैराडाइज का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पिएटा हो जाएगा, माइकल एंजेलो, थिंकर, रोंदा एंड बबून एंड यंग हो जाएगा पिकासो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 2 ए। अगला प्रश्न है हमारा, दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्स वेरदीमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्स वेरदीमर, जो दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है उनके जनक के बारे में बताया जा रहा है। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस रमन क्या है? प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वीरभूमि प्रसिद्ध है। वीरभूमि प्रसिद्ध है टेराकोटा मंदिर के लिए। वीरभूमि प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, पटचित्रण कहाँ की कला है? तो पटचित्रण कला है, यह है उड़ीसा की। उड़ीसा की जो है पटचित्रण कला है। इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? कला समीक्षक, प्रसिद्ध कला समीक्षक के बारे में बात की जा रही है, तो यह है ए एस रमन। ए एस रमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी किस स्थान पर प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निजामाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा निजामाबाद। सुमित्रानंदन पंत क्या थे? तो सुमित्रानंदन पंत कवि थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंदन पंत कवि थे। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। इसका सही उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, एरेना किससे संबंधित है? तो एरेना संबंधित है एनिमेशन के लिए। एनिमेशन के लिए एरेना संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो यह स्थित है प्रयाग में। अगला प्रश्न है, वॉल्ट डिज्नी के जनक हैं? तो वॉल्ट डिज्नी जनक है क्या चीज के हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनिमेशन प्रक्रिया के। एनिमेशन प्रक्रिया के जनक वॉल्ट डिज्नी है। हमारा अगला प्रश्न है, इंटेगिलियो पद्धति कौन सी है? इंटेगिलियो पद्धति जो है यह बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्राई पॉइंट और एक्वा टिंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तम पचारने क्या है? तो उत्तम पचारने क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्यक्ष ललित कला अकादमी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवी प्रसाद राय चौधरी ने। स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सभी को पता होगा, कामाख्या देवी मंदिर जो है वह गुवाहाटी में स्थित है। ये गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में। असम के गुवाहाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चुनार बलुआ पत्थर से सारनाथ में बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है, बलुआ पत्थर से। अगला प्रश्न है, गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्तिकला रिलीफ
स्कल्पचर कहाँ पर उकेरी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाबलीपुरम में उकेरी गई है। अगला प्रश्न है, कालानुक्रम का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांची। सांची मंदिर 17, मार्तंड सूर्य मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, फिर कोणार्क सूर्य मंदिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, कोणार्क मंदिर निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक पगोड़ा। अगला प्रश्न है, दाखिल दरवाजा कहाँ स्थित है? तो दाखिल दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौड़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाखिल दरवाजा गौड़ यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है? यहाँ पे बुल फाइट सीरीज में बात हो रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफसेट लिथोग्राफी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थियोडोर जेरिकॉल्ट विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे। वे किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो स्वच्छ नंदा नंदतावाद, स्वच्छ नंदतावाद की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके चित्र का नाम ओलंपिया है? तो ओलंपिया है एडमंड मैनेट का नाम है, चित्र का नाम है ओलंपिया। अब यहाँ पे कूट के माध्यम से इसको सुमेलित करना है, तो कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। रेम्ब्रा हो जाएगा द थ्री क्रॉस, गोया ला, गोया का हो जाएगा ला देस्त्रिस, द ला गुएरा, पाब्लो पिकासो, बुल, और अल्ब्रेक्ट ड्यूरर का हो जाएगा मेलैंकोलिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन था? गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार, तो ये उत्तर हो जाएगा अगस्त रोडीन। अगला प्रश्न है, किसने लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई है? तो लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग किसने बनाई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैनेट। प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्र किसने चित्रित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्शेल धूमसा। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैक्सन पोलॉक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैक्सन पोलॉक। अगला प्रश्न है हमारा, नवप्रभाववाद का संस्थापक कौन था? तो नवप्रभाववाद का संस्थापक था, वह था जॉर्ज स्यूरा। जॉर्ज स्यूरा था नवप्रभाववाद का संस्थापक। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पिकासो का जो जन्म हुआ है वह स्पेन में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिकासो का जन्म जो हुआ है वह स्पेन में हुआ है। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को दी गोया। फ्रांसिस्को दी गोया ने स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को चित्रित किया था। अब यहाँ पे फिर से कूट के माध्यम से यहाँ पे सुमेलित करना है, तो लॉत्रेक हो जाएंगे फ्रेंच प्रिंट मेकर, रेम्ब्रा डच प्रिंट मेकर, अल्ब्रेट ड्यूरर का हो जाएगा जर्मन प्रिंट मेकर, और पाब्लो पिकासो स्पेनिश प्रिंट मेकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, उस देश को पहचानिए जहां से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकल्पनात्मक कला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है समकालीन कला आंदोलन, समकालीन कला का आंदोलन जो एक आधुनिक रूप विचार को प्राथमिकता देता है, किस चीज को, विचार को प्राथमिकता देता है, तो दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा संकल्पनात्मक कला। साल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तैलचित्र। तैलचित्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। गॉथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टेस कैथेड्रल। इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्टेस कैथेड्रल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी सैंड्रो बोत्तिचेली का प्रसिद्ध चित्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीनस का जन्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीनस का जन्म। अगला प्रश्न है, ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है। तो ट्रांसफिगरेशन चित्र जो बनाया गया है वह राफेल के द्वारा बनाया गया है। सेक्रेड एंड प्रोफेम लव किसने चित्रित किया है। तो यह टीशिया ने चित्रित किया है। सेक्रेड एंड प्रोफेम लव, सेक्रेड एंड प्रोफेम लव टीशिया के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलिनिस्टिक कला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेलिनिस्टिक कला। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा कलाकार नीदरलैंड का था। तो नीदरलैंड का था कलाकार जॉन आइक। इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन आइक। द नाइट वॉच चित्र बनाया, द नाइट वॉच चित्र किसके द्वारा बनाया गया था। तो रेम्ब्रा के द्वारा बनाया गया था द नाइट वॉच। अगला प्रश्न है हमारा, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु हेतु चुनी गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक। बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से जो वस्तु हेतु चुनी गई थी वह धार्मिक थी। गॉथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, द लाइफ ऑफ अ वर्जिन क्या है। तो यह है वुड कट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुड कट। अब फिर सही कालक्रम को चुनना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला नंबर पे दोनातेलो, फिर मैसेचियो, देन फिर हो जाएगा एड्रिया डेल वेरोचियो और फिर बोत्तिचेली कलाकार का सही क्रम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु अस्कनियो कोडिवी को बताया, मैं कितना भी अमर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। यह किसने कहा है। तो यह है माइकल एंजेलो का है, जो कि कहते हैं कि मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह ही रहा हूं।
अगला प्रश्न है कला सहजानुभूति है। किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है? कला सहजानुभूति है। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोचे के द्वारा कहा गया है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है? तो यह तात्पर्य कांति से है। कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो वात्स्यायन है, कामसूत्र के रचयिता हैं। घन में एक दर्शक कितने तल देख पाता है? तो घन में एक तल देख पाता है, वह उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। घन में एक दर्शक कितने तल देख पाता है? तो 3 तल देख पाता है। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? तो यह किया गया है 8 रसों का उल्लेख किया गया है नाट्य शास्त्र में। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है? तो महत्व है रेखा का। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का भी महत्व है। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? यहाँ पे तत्व का बात किया जा रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लय। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप में प्रयुक्त होता है? तो वो हो जाएगा लय। अगला प्रश्न है हमारा किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या होता है? तो वो पोत होता है। अनुभूति या गुण, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव पोत होता है। अंतराल डैश को कहते हैं? तो अंतराल कहते हैं क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया। ययाति श्रृंखला का जो सृजन किया गया है यह किया गया है ए रामचंद्रन के द्वारा। जी एन टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूप डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रह में है? तो यह संग्रह में है NGMA। NGMA इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बावा से निकटता दर्शाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपर्णा कौर। अब फिर यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो सुमेलित करना है यहाँ पे अविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा भारत माता ऑप्शन नंबर 3, नंदलाल बोस सती, MF हुसैन जामीन और विनोद बिहारी मुखर्जी लाफ्टर। तो इसका ऊंट देख लेते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सैयद हैदर रजा है। सैयद हैदर रजा जो है वो है दृश्य चित्रकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैयद हैदर रजा है दृश्य चित्रकार। केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग है। केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग जो है वह है स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता। गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था? तो यह प्रभाव था धनवाद। धनवाद का कला शैली का प्रभाव था। गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर कला शैली का प्रभाव था घनवाद का। अमृता कला वीथिका किस शहर में है? अमृता कला वीथिका जो है यह है गोरखपुर में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया है? तो सर्वप्रथम का बात हो रहा है किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो यह किया गया था सुधीर रंजन खासतगीर को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, नंदलाल बसु किसके शिष्य थे? तो यह शिष्य थे अविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे नंदलाल बसु। यहाँ पे फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नागजी पटेल बेनी बेनियन गेटवे, पुष्पमाला एंड देन वॉट हैंडपंप, नंद गोपाल, मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन और मीरा मुखर्जी, अशोका एट कलिंगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असित कुमार हालदार, जो कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय जो कि लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसे अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी, जो कि अंधे होने के बावजूद भी अपने चित्रकारी का कार्य जारी रखे थे। अगला प्रश्न है, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? तो यह चित्र जो है यह है राम किंकर बैज का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र मुर्गी के साथ संथाल महिला राम किंकर बैज का है। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पावर थे? तो अवतार सिंह पावर मुख्यतः मूर्तिकार थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या मूर्तिकार थे। राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबंध है? तो यह है राजा रवि वर्मा के द्वारा यह चित्रित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में द्रौपदी नामक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कला संस्थानों को उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे बात है कि कला संस्थानों को उनकी स्थापना का बात है, स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्रास, कलकत्ता, बंबई, लाहौर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने रचित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया था। तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया था। दिए गए विकल्पों में उस चित्रकार की पहचान करें जो विकीर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है तैयब मेहता। इसका सही उत्तर हो जाएगा तैयब मेहता। अगला प्रश्न है, पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योकोयामा ताइकन द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवनींद्र नाथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल को सजाने का कार्य किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदलाल बोस। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार अपने कला कार्य के लिए लकड़ी को जलाता और काटता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयराम पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयराम पटेल जो है वह अपने कला कार्य के लिए लकड़ी को जलाता और काटता है। अब यहाँ पे फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बटरफ्लाई फॉर्मेशन जो है वो है एन कृष्ण रेड्डी। वुमेन एंड गोट के लक्ष्मा गौर। देवी का हो जाएगा ज्योति भट्ट। और द एक्लिप्स का हो जाएंगे सोमनाथ कौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिपुर कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया है? तो यह चित्रित नंदलाल बोस के द्वारा किया गया है।
ताजमहल भारतीय नारीत्व की सरकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है E.V. हैवेल का कि ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है। भारत शिल्प के सडंग पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविंद्रनाथ टैगोर जो है भारतीय शिल्प के सडंग पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है हमारा कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय है। तो कांगड़ा शैली के चित्र के विषय जो है यह रागमाला भी है, नायक नायिका भी है और कृष्ण लीला भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलित पीठ, सॉरी कुलंत पीठ हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलंत पीठ। तो हमारा अगला प्रश्न है कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलंत पीठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलंत पीठ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर के महाराजा मानसिंह। अगला प्रश्न है किस लघु चित्र शैली में देदी पीयमान आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है? ये आकारों की निश्चित वाह रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी शैली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न है हमारा नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है। तो नील घाटी में पनपी सभ्यता को मिस्र की सभ्यता कहा जाता है। फिरका पेंटिंग का संबंध किस चित्रण शैली से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनी स्कूल से था फिरका पेंटिंग का संबंध। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। मुगल सुंदरी के चित्र जहांगीर के समय में बने हुए हैं। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनिएचर शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1660 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्र की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दीवान ए हाफिज। अगला प्रश्न है हमारा जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है? तो यह संग्रहालय है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान के डैश स्थान से संबंध रखता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है चित्रकारों के सही कालानुक्रम का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमालुद्दीन, बिहजाद, मीर सैयद अली, मिश्किन और फिर लास्ट में मंसूर। अगला प्रश्न है देवाशनो पाडो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी कला। अगला प्रश्न है हमारा प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि पुस्तक दास्तान ए आमिर हमजा, जिसे सामान्यतः हमजानामा नाम से जाना जाता है, के अधिकांश भाग को किस मुगल शाह के संरक्षण में चित्रित किया गया है? तो यह चित्रित किया गया है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर। अकबर
अगला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कालाकाचार्य कथा। अगला प्रश्न है, भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी है? तो यह बनी है तालपत्रों पर, तालपत्रों पर बनी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तालपत्र। अगला प्रश्न है, काकू का चार कथा यह एक डैश हस्तलिखित चित्र है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैन। त्रिमूर्ति मूर्ति इनमें से किस गुफा में है? गुफा की बात की जा रही है, तो यह गुफा जो है एलिफेंटा गुफा में है। बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाजीपुर पर्वत श्रेणी में है। बाघ की गुफाएं स्थित है, तो बाघ की गुफाएं स्थित है, यह मध्य प्रदेश में है। इनमें से कौन असंबद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजंता चित्रकला जो है असंबद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भिक्षु बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुफा संख्या 17। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 17। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा माता और पुत्र, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की खोज कब हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1819 में हुई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पद्मपानी चित्र का नाम पद्मपानी है क्योंकि हाथ में कमल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथ में कमल। अलोड़ा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो यह किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था कैलाश मंदिर का निर्माण। अजंता गुफा संख्या का चित्र है, तो यह सही उत्तर हो जाएगा वज्रपानी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कालक्रम के अनुसार गुफाओं का सही कालानुक्रम बताना है। भांजा, कार्ले, बादामी, फिर एलोरा। पुस्तक अजंता मयूरलस के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता मयूरलस के लेखक अजीत घोष हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में हुआ है। अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था गोपिका गुफा का। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराबयुक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है? तो यह पाया गया है लोमेश ऋषि की गुफा में पाया गया है सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है हमारा, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृतक धर किससे निर्मित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेराकोटा से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी डैश सामग्री से बनी है? तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी सामग्री से बनी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृण मूर्ति से बनी है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पशु, मानव, पक्षी। पशु, मानव और पक्षी है। अगला प्रश्न है हमारा, मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों का हम किसकी छवियां देख सकते हैं? तो छवि का बात किया जा रहा है, घोड़े और हाथी का छवि देख सकते हैं। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है, यह सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में।
रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? तो यह होती है सफेद और काला। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए अल्टामीरा में। हमारा इस सेट का अंतिम प्रश्न है, चोलकालीन नटराज मूर्ति किस भंगिमा में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अति भंग में है। तो हमारा आज का सेट का लास्ट प्रश्न था। आप सभी अपने अपने प्रश्नों को मिलान किए होंगे, तो बताइएगा कमेंट में कि आप सभी का कितना प्रश्न आप लोग सही सही मिला पाए हैं। और सेट को आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।